को इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आपके आपके घर में कोई पर्सन आया, आप उसको पानी पूछो, आप उसको चाय पूछो, बट आप गेट से ये चीज बोल रहे हो कि अब नीचे से फेंक दो। तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है। सो उसने ठीक है, उसने बोल दिया, उसको भी जल्दी थी, उसने चिट्ठी ली, नीचे से फेंक दी। देन नेक्स्ट टाइम वो फिर से आया पोस्ट में, फिर से उसकी चिट्ठी आई और उसने बेल बजाई। अब अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज ये आई कि कौन है। उसने बोला कि पोस्टमैन। तो लड़की बोली वेट, मैं आ रही हूँ। तो लड़की ने थोड़ा सा टाइम लिया, लड़की आई, बाहर आई, और जैसे उसने गेट खोला और देखा कि उस लड़की के दोनों पाँव नहीं थे, तो उसको अपने ऊपर ना गिल्टी सी फील हुई। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप आपने कष्ट क्यों करा, आप मेरे को पहले बता देते। तो कोई बात नहीं है, उसने चिट्ठी बताई, पकड़ाई, उसको बोला कि अंकल जी आप बैठो यहाँ पे, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। बोला कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, ठीक है मैं ठीक हूँ, तो आप आराम करो। उसने चिट्ठी दी उसको और वो चला गया उस टाइम। देन तीसरी बार फिर से वो पोस्टमैन आया। वो पोस्टमैन आया, उसने बेल बजाई, उसने बोला बेटा बाहर आप आ सकते हो, या मैं फिर चिट्ठी नीचे से फेंक दूं या फिर अंदर रख के जाऊं। उसने बोला कि अंकल जी रुको, वेट करो, मैं आ रही हूँ। और वो लड़की आई और उसने चिट्ठी ली, बदले में उसको चप्पलों का जोड़ा दे दिया। उसने उनको चप्पलों का जोड़ा दिया और अंकल के आंखों में आंसू आ गए। अंकल ने बोला कि यार मैं आपके बारे में उस टाइम पे क्या क्या सोच रहा था और आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। बेटा आप मेरे को ऐसा क्यों चप्पल चप्पल क्यों दे रहे हो। बोला अंकल जी जब आप लास्ट टाइम पे आए थे तो मैंने देखा कि इतनी धूप पड़ी हुई थी और आपके पाँव में फटे से जूते थे, फटी चप्पल आप बोल सकते हो, जूते बोल सकते हो, तो वो थी। तो मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ इस वजह से कि आप लोगों के घर घर जाके उनकी चिट्ठियां पकड़ाते हो, देते हो उनको, और इतनी हेल्प करते हो। सो ये मेरी साइड से आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो, अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो आपके बारे में भगवान सोचता है। आप दुनिया को जितना देते हो ना, भगवान आपको उससे कई गुना ज्यादा देता है। सो दिमाग में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेकर आना। हमारा बिजनेस ही ऐसा कि दूसरों के बारे में सोचने का। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता। मैं लोगों के बारे में कैसी थिंक रखता हूँ, वो चीज मैटर करती है। लोगों का कर्म है और वो भी कर रहे हैं, हमारा कर्म है, हम भी कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। सो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, देन आपको बदले में कुछ मिलता है। ये कुदरत का नियम है। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे। समझ आ रही मेरी बात। अगर आप किसी चीज को ले रहे हो या किसी से कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपको हाथों को खाली करना पड़ेगा, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब आप किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो तो वो आगे से यही चीजें आपको बोलता है। बोलते हैं ना कि स्वर्ग में जाना हर किसी को पसंद है, लेकिन मरना किसी को पसंद नहीं। सेम पैसा हर किसी को कमाना, जहाँ हर किसी को पैसा मिले, हर किसी को ये चीज चाहिए, पर उसके बदले में कुछ देना ना पड़े। सॉरी, उसके बदले में कुछ देना ना पड़े। अब जब ये चीजें होती हैं कि अगर मैंने दोनों हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ आपको, हाथ खाली कर ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे को कैसे कुछ मिल सकता है, या मैं कैसे कुछ उड़ा सकता हूँ। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, सबसे पहले देना सीखना पड़ेगा आपको। वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपकी नॉलेज हो सकती है। सो सेल्फलेस हो जाओ पहले, कि आप किसी भी पर्सन की अगर हेल्प कर रहे हो तो ये कभी मत सोचो कि बदले में मेरे को कुछ मिल रहा है। आप एक पॉजिटिव थिंक लेके जाओ कि मुझे इस इंसान की लाइफ चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस बन जाते हो, अगर आप एस बन जाते हो, आप किसी को एस बना देते हो, तो उसके घर में चूल्हा जल रहा है, उसके घर में लाखों की इनकम आ रही है, जब वो पर्सन आपकी एक छोटी सी एडवाइस से अगर गाड़ी में घूम रहा है, तो आपने किसी का बुरा करा? कभी नहीं, आपने उसका अच्छा करा।
वो सारे ऐसे पर्सन है इस इंडस्ट्री में जिनके कच्चे घर थे। आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, डबल स्टोरी, बल्कि ट्रिपलिंग हो चुका है अभी तो। ये इसी इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। लाइफ चेंज करना चाहते हो तो जॉब से तो कभी नहीं होने वाली, ये तो मेरे से लिखवा के ले लो। समझ रहे मेरी बात? और बिजनेस कभी आपका आपकी कास्ट नहीं देखता, कभी आपकी हाइट नहीं देखता, कभी आपकी बॉडी का वेट नहीं देखता कि आप पतले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, या आपकी कास्ट क्या है, या आप कैसे दिखते हो। इट्स नॉट मैटर। मैटर करता है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, डेडिकेशन कितनी है आपके अंदर, पेशेंस कितने हैं आपके अंदर। मैटर नहीं करती ये सारी चीजें। और मैटर ये एज भी कभी मैटर नहीं करेगी। ये मत सोचना कभी भी कि अगर आपसे कम एज वाला आपको सिखा रहा, तो ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरे को क्या सिखाएगा। हमसे मेरे से भी कम कम एज वाले पर्सन आज के टाइम पे प्री एबीओ बन चुके हैं, मेरे से कम एज वाले। सो ये तो हमारे एफर्ट है ना। कहीं ना कहीं मेरा एफर्ट कम रहा, कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स ज्यादा रहे। सो उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में, मैंने जितना सोचा था कि मुझे एस बनना, आई थिंक मैंने ये चीज सोचने के बाद मैं रिलैक्स हो गया, और मुझे लगा कि काफी है इतना मेरे लिए। बट जब इंसान को मिलता है, तब इंसान, एक चीज मैंने सीखी थी कि बोलते हैं कि लालच कभी लाइफ में खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका लालच खत्म हो गया, उसी दिन आपकी तरक्की खत्म। लालच कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। सो मेरे को भी पता चला कि मुझे भी ग्रो अप करना है। जैसे आप गेम खेलते हो, बहुत सारे लोग खेलते होंगे, और हर गेम एक लेवल होता है। अगर आप उस लेवल को क्रॉस करते हो, अपने मोबाइल फोन में, एंड्रॉयड फोन में आप गेम खेलते हो, अगर आप लेवल क्रॉस करते हो, तो आपको बड़ा मजा आता है। कैंडी क्रश खेलते होंगे काफी सारे लोग, लूडो खेलते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग पबजी भी खेलते होंगे। अगर हम लेवल क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, मजा आता है गेम खेलने में। और जिस टाइम पे हम लेवल क्रॉस नहीं ना करते हैं, तो ना एक इरिटेशन सी होनी स्टार्ट हो जाती है। एक अजीब सा अंदर से आता है, गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं क्रॉस कर रहा हूँ उसको, पार क्यों नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पहला, या तो हम गेम खेलना छोड़ देंगे, और दूसरी चीज ये है कि उसको उसी टाइम अनइंस्टॉल कर देंगे। सेम ऐसे हमारी लाइफ है, सेम ऐसे हमारा बिजनेस है। जिस रैंक पे आप अभी हो, मजा आ रहा होगा, बट कुछ टाइम के बाद यही मजा आपको सजा लगने लगेगा कि यार मेरे से पीछे वाले लोग आगे निकल गए। अगर आज आप मेवन हो, आप प्रमोटर हो, या मेवन हो, या इन्फ्लुएंसर हो, सो टाइम रहते हुए इन चीजों को ग्रोथ करो अपनी लाइफ में। टाइम रहते अपना रैंक प्रमोट करो, फिर मजा आएगा। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है, सीधी सी कट टू कट अगर मैं बात करूँ, तो वो किस चीज का बिजनेस है, परचेज एंड सेल का। अगर मैंने परचेज कर लिया, मैं बैठ गया, तो क्या मेरा बिजनेस होगा? नहीं। मेरा बिजनेस कैसे होगा? एक्चुअल में मेरा काम है क्या? सेलिंग का तो मेरा काम है। सो जो सेल्समैन होते हैं, जो चीजों को सेल करते हैं, एक चीज नोट करी होगी आप लोगों ने, कि उनके अंदर का ना वो कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है ना, कि अगर आप किसी शॉप पे चले जाओ ना, बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बॉयज भी हैं। तो एक चीज आपने नोट करी होगी, अगर आप किसी शॉप पे गए हो, कोई शर्ट आपने पहन के देखी और आपको पसंद नहीं आई, शॉप वाला क्या बोलता है, अरे भाई साहब बड़ी अच्छी लग रही है ये तो आप पे, आपकी तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। वो आपका इतना टी अप करता है, इतना टी अप करता है कि उस टाइम पे आप उस शर्ट को ले परचेज कर लेते हो। या अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, अगर आपने जीन्स खरीदी है, या आप कुछ भी, जो भी आप वियर करते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप उस टाइम पे ले लेते हो। बट जब घर पहनते हो, अगर उसको पहन के देखते हो, जब आप मिरर के सामने जाते हो, आपको तो लगता है यार ये क्या ले आया मैं, ये मैंने क्या खरीद लिया। सो खरीदने वाला जो पर्सन है, उससे कहीं गुना पावर है बेचने वाले में, सेल करने वाले में। और वो है उसका कॉन्फिडेंस, और वो है उसकी नॉलेज। उसको पता है कि क्या चीज उसके माइंड में स्टिक करेगी। पॉइंट क्या है, ये चीज देखनी है। अब सामने वाले पर्सन की, देखो, नीड क्रिएट करना, सेल कैसे होता है। छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को, सेल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जब अप्रूवल्स होते हैं, तो अप्रूवल टाइम पे
हमारा एक सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं कि टीएफ। और उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे को कॉपी का टीएफ करके दिखाओ, मेरे को पेन का टीएफ करके दिखाओ। वो कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मान लो कि मैं आपको कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ, इन चीज़ों से सीखना। मान लो कि मैं आपको कुछ सेल करना चाहता हूँ और आप मेरे कस्टमर हो और मैंने आपको पेन सेल करना है। आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको वो सेल करना चाहूँगा, तो सेल कैसे करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आनंद जी को अपने सामने देख रहा हूँ, तो अपना माइक थोड़ा अनम्यूट करोगे? जी जी। सुनिए जी। सो हम थोड़ी-सी टॉक करके देखते हैं, है ना? पर्सनली। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपसे ये चीज़ बोलता हूँ कि आनंद जी, आप जो ये फ़ॉर्म देख रहे हो, ये 5 करोड़ का फ़ॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ़ॉर्म है, ये एक लकी ड्रॉ है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको फ़िल अप करते हो, अगर आप इसको फ़िल करते हो, तो आप हो सकता है कि ये 5 करोड़ रुपया जीत जाओ। सो क्या आप इस फ़ॉर्म को फ़िल करना चाहोगे? तो जी आपका ज़रूर, रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ज़रूर। ज़रूर। आई थिंक कि सभी का यही रिस्पॉन्स रहेगा और उस टाइम पे आपके पास पेन नहीं है। सो आपका रिस्पॉन्स मेरे को क्या आएगा? मैं इसको फ़िल तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास सर पेन नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा आगे से? सर 5 करोड़ की बात है, ये लीजिए ₹5 का पेन है। उस टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ों का तारीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे कि सर ये ₹5 का पेन खरीदिए? हो सकता है ये ₹5 के पेन के सिर्फ़ छोटे से पेन से, ₹5 के पेन से आप 5 करोड़ रुपए जीत जाओ। क्या आप उस टाइम पे उस चीज़ को खरीदोगे? जी ज़रूर सुनिए जी। तो मैंने क्या करा? मैंने नीड को क्रिएट करा। मैंने आपकी नीड को क्रिएट करा कि आपको पहले ज़रूरत बनाई उस चीज़ की और जब मैंने ज़रूरत बना दी, तो आप उस चीज़ को खरीदोगे। चाहे मैं ₹10 में बेचता, आप तब भी खरीदते। एम आई राइट? तो जी सुनिए। चीज़ों को क्रिएट करना सीखो कि अगर आप किसी पर्सन को कुछ सेल करना चाहते हो, तो उसकी ज़रूरत को क्रिएट करो। अब हर एक इंसान को पर्सनैलिटी के बारे में आज के टाइम पे हाँ, हम बोलते तो हैं कि सभी फैशनेबल पर्सन हैं या सभी की पर्सनैलिटी अच्छी है। बट आपको भी ये पता कि पर्सनैलिटी की ज़्यादातर लोगों को नॉलेज है नहीं है कि नहीं? सो अगर आप फैशनेबल बन चुके हो, आपको हमारी कंपनी की साइड से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, फैशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी मीटिंग्स भी दी जा रही है, तो आपको टेक्निकली भी इन चीज़ों का पता चल चुका है और लॉजिक भी आपको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे परफेक्ट बैठती है, कौन सा कलर किस कलर के साथ मैच होता है, कौन सी शर्ट किस पैंट के साथ मैच होती है। मेरे को पर्सनली मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो इस बिज़नेस में आने से पहले मेरे को ये नहीं पता था कि डेनिम भी कोई चीज़ होती है। मेरे को ये नहीं पता था कि पोलो भी कोई चीज़ होती है। पोलो टी-शर्ट भी होती है, ये पोलो शर्ट भी होती है। मेरे को ये नहीं पता था कि चिनोज़ कुछ होती है ना? मेरे को एक ही पता था कि हाँ भाई जीन होती है। फॉर्मल सुना था कभी पहनी नहीं थी। सो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत सारे कम लोगों को पता है। सो ये नॉलेज आपको है। सोचो, अगर यही सारी चीज़ें जो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो, तो उसको एक नॉलेज मिलती है। तो पहली बात कि इंसान आपसे इंस्पायर कैसे होता है, अट्रैक्ट कैसे होता है। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपकी पर्सनैलिटी, या तो आपकी नॉलेज और एक चीज़ और, आपके बोलने का तरीका, आपका ढंग उसके सामने। एक आपकी पर्सनैलिटी जो फर्स्ट इंप्रेशन डालती है और दूसरी आपकी नॉलेज और तीसरा आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस अकॉर्डिंग आप बात करते हो। तो आपके बोलने से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड ले रहे हो भाई। आप इस फील्ड में कितनी नॉलेज रखते हो। वो आपकी पहले तो आपकी पर्सनैलिटी देख के वो उस चीज़ को जज कर लेगा। तो देखो, जब हम कपड़ा पहन के जाते हैं ना किसी के सामने, एक अच्छा कपड़ा जिसमें हमें कंफर्टेबल फ़ील होता है, जो मेरा बेस्ट बोल सकते हो कि आपका आपने शर्ट खरीदी है, जो आपको बेस्ट लगती है कि ये जब मैं पहनता हूँ तो मैं मेरी एक अलग से पर्सनैलिटी आती है। ये मैं पैंट पहनता हूँ, अलग से पर्सनैलिटी आती है। तो आप जब वो पूरा वो ड्रेस पहनते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। सो ये चीज़ें जब आप एक अपने सामने वाले पर्सन को सिखाते हो, उसके ऊपर एक इंप्रेशन ही अलग पड़ता है। ठीक है?
सो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, डेली के रूटीन में, है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम सारे लोगों की टीम है, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। बट एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज आप अकेले हो, तो एक टाइम पे मैंने भी अकेले नहीं स्टार्टअप करा था। तो मैटर उस टाइम पे सिर्फ मेरे को ये चीज थी कि मुझे सिर्फ सीखना है, और सीख के एक्शन लेना है। रिजल्ट क्या मिलेगा वो बाद में देखेंगे। अभी का जो मेरे मेरा जो काम है मुझे वो करना है, मेरे को सीखना है सिर्फ। एंड मैंने सीखा और मैंने एक्शन लिया उस टाइम पे। देन आज के टाइम पे मेरी टीम बनी हुई है। सो एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आज आपकी टीम है, और काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। हमेशा एक दूसरे से सीखते रहना है। ये कभी नहीं सोचना कि वो ग्राउंड फ्लोर पे है, वो एक प्रमोटर है, वो एक मेवन है, या वो एक इन्फ्लुएंसर है। सबसे पहले हम ये चीज बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। क्या हमने कभी ये बोला है कि हम एक एम्प्लॉय हैं? कभी नहीं बोला। हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। जब हम बिजनेस पार्टनर होइए, तो हमें तो एक दूसरे की क्या चाहिए, नॉलेज ही तो चाहिए। आज जब मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। क्लियर है। सो टीम भी है, काफी सारे लोग नए जुड़े हैं। तो उस पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। आगे जाके जो आज के टाइम पे अकेले हैं, जिनकी अभी टीम नहीं है, उनकी आगे जाके टीम बनेगी। उस टाइम पे उनके बहुत ज्यादा काम आएगी वो। देखो एक बार क्या होता है कि स्टोरी ये सुनी हुई है काफी सारे लोगों ने, बट फिर भी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। एक टाइम पे क्या होता है कि एक खेत में एक चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। एक खेत में चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। 2 सेकंड। ओके, मीटिंग 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। सो आप इसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग को। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सो उस खेत में एक चिड़िया रहती थी और उसके बच्चे रहते थे। सो जैसे आज के टाइम पे अभी गेहूं की फसल की कटाई हुई है, सेम ऐसे लगा लो कि गेहूं की फसल चल रही थी, तो वहां पे बच्चे रह रहे थे। सो हुआ क्या कि एक टाइम पे उस खेत का मालिक आया, उसने बोला कि भाई मेरे तो खेत पक पक चुके हैं, अभी इसके काटने का टाइम आ गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बड़े भाई से बात करता हूँ और इस खेत को कटवाने की बात करता हूँ, और उनको बोलता है काट जाए। सो वो ये चीज, जब वो ये चीज बोल रहे होते तो उस टाइम पे उस चिड़िया चिड़िया जो होती है वो चोगा चुगने के लिए गई हुई थी अपने बच्चों के लिए, और बच्चे उसके वहां पे होते हैं, और ये बात बच्चे सुन लेते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो हमारा जो घर है वो तो खत्म हो जाएगा। तो जैसे उसकी माँ आती है शाम को, चिड़िया चोगा चुग के, तो बच्चे ना परेशान होते हैं। तो माँ बोलती है कि कैसा रहा आज का दिन। तो बच्चे परेशानी से बोलते हैं कि माँ आज ना किसान आया था और वो ये चीज बोल रहा था कि फसल पक चुकी है, और कल मैं अपने बड़े भाई को बोलूंगा कि फसल को काट दे, तो हम चलते हैं यहाँ से। माँ बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, आप चोगा खाओ,